बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज हाउस प्रो। तो आज हम लोग क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन शेल एंड सब शेल। आप लोगों ने दरमियान में एक लाइन लगा लेनी है और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। The electron in an atom revolves around the nucleus in one of the circular paths called shells or orbit। ठीक हो गया। जब आप किसी भी एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके गिर्द आप लोग सर्कुलर पाथ्स बनाते हैं। उन सर्कुलर पाथ्स को आप लोग शेल कहते हैं। अभी मैं आप लोग को डायग्राम बना के दिखाती हूँ। तो ये एक डायग्राम है पोटेशियम की। तो देखिए इस एटम के गिर्द हमने सर्कुलर पाथ्स ड्रॉ किए हैं। इन्हीं सर्कुलर पाथ्स को हम लोग शेल्स कहते हैं और इनमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। A subshell or energy level is subdivided into subshells or sub energy levels। अब इसको मैं आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ। कोई भी जो शेल होता है या एनर्जी लेवल, शेल का दूसरा नाम एनर्जी लेवल है, वो फर्दर डिवाइड होता है सब शेल्स में या सब एनर्जी लेवल्स में। अब किस तरीके से डिवाइड होता है वो मैं आपको चेक करवाती हूँ। अब ये देखिए हमने आर्गन लिया है जिसका एटॉमिक नंबर 18 है। अब जब हम इसका बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी कि जब हम इसको ड्रॉ करने से पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, बनाते हैं, और ये जो आप देख रहे हैं यही हमारे पास सब शेल्स हैं। देखिए पहले आप लोगों ने लिखना होता है S। तो पहले वाले में कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन्स? 2 आएंगे। फिर आप लोग के पास आता है 2s2 एंड 2p6। अब आप देखें जो दूसरा शेल होता है, मैंने आपको बताया कि दूसरे शेल में आप लोग के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसी भी एटम के दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर वो बहुत ही कम चांसेस होंगे ऐसा कि आप लोग के दूसरे शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स ना आए, तो फिर वो ये केस होता है कि जब आप लोग के पास जो है एटॉमिक नंबर जो होता है वो छोटा होता है, तो जिसकी वजह से पहले शेल में 2 आ जाते हैं और जो दूसरा शेल होता है उसमें जितने बाकी बच जाते हैं वो आ जाते हैं। अगर 8 से कम होगा दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन्स तो फिर भी आप लोग का ठीक होगा, क्योंकि इट्स मीन कि उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो कम है। ठीक है। अब ये देखें ये दूसरा शेल है। दूसरे शेल में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 + 2 8। अब ये दूसरे शेल जो है, दूसरे शेल की हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है और ये पहले शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। पहले शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और दूसरे शेल में हमारे पास 2 and 6 इलेक्ट्रॉन्स विल बिकम 8 इलेक्ट्रॉन्स। और जो हमारे पास थर्ड शेल होगा उसमें भी हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इस तरीके से आप लोग के पास जो होती हैं सब शेल होते हैं या सब एनर्जी लेवल्स होते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। हम शेल की अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अ शेल इज़ मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक शेल जो होता है वो किस प्रिंसिपल पर बनता है? क्वांटम नंबर के प्रिंसिपल पर बनता है। अब और इसमें उन्होंने ये बात बताई है कि शेल इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तो आप लोग को पता है कि शेल के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। शेल क्या होते हैं? मैंने आपको पिछली जो है डेफिनेशन में बताया कि शेल जो होता है वो सर्कुलर पाथ्स होते हैं जिसके अंदर जो होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो वही उन्होंने बोला है कि अ शेल इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है। एक शेल जो होता है किस प्रिंसिपल पे बना होता है? क्वांटम नंबर के। मेन एनर्जी अराउंड द न्यूक्लियस डिनोटेड बाय n। जो मेन एनर्जी होती है वो शेल की n से डिनोट होती है। अब हम जो है सब शेल की नेक्स्ट 2 पॉइंट्स पढ़ते हैं। अ सब शेल इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द सेम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो ये किस प्रिंसिपल पे बना होता है? एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर पे।
इसमें भी आप लोग के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि ये सब शेल जो होता है शेल्स का जो होता है वही हिस्सा होता है, शेल का हिस्सा होता है सब शेल, ठीक है। अब हमने पिछले में ही हमने पढ़ा कि जो एक शेल होता है वो डिवाइड होता है सब शेल में। तो हमें इससे क्या बात मालूम होती है कि जो सब शेल है वो किसका पार्ट है, शेल का ही पार्ट है दरअसल में। तो ये किस प्रिंसिपल पे बने हैं, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर के प्रिंसिपल पे बने हैं। डिवीजन विदिन अ शेल विद स्पेसिफिक शेप्स एंड टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। जैसे मैंने आपको पिछले पॉइंट में भी ये वाली एग्जांपल बताई थी। अब इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं आप लोगों के पास ये डायग्राम दोबारा ले आई हूँ। उसमें इन्होंने कहा है कि जो सब शेल होता है, जो शेल होता है वो डिवाइड होता है किसमें, सब शेल में। अब ये आप लोग को कैसे पता चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से पता चलेगा, ठीक है। ये दूसरे शेल में आप लोगों के पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी वो 2s2 प्लस 2p6 आएगी, और तब जाके ये दोनों जब 2s2 प्लस 2p6 जो हैं दो सब शेल्स हैं वो दोनों कंबाइन होके आप लोग के पास कितना नंबर देते हैं, 8 नंबर देते हैं। तो यहाँ पे फिर दूसरे शेल में आप लोग के पास 8 नंबर आ जाता है। अब यहाँ पे देखें आर्गन की हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उन्होंने ये दी हुई है। अब देखें ये पहले शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये दूसरे शेल की, ये तीसरे शेल की। तो हर शेल का जो आपके पास नंबर होता है वो चेंज होता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग के पास सब शेल बनते हैं, और जैसे जैसे आप लोग आगे आगे जाते जाएंगे तो फिर ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये भी आप लोग के पास इंक्रीज हो जाते हैं। तो इस तरीके से एनर्जी लेवल जो होता है सब शेल में डिनोट करते हैं। अब आप इस पूरे की जो है स्क्रीनशॉट ले लें और इसको लिख लें अपनी कॉपी में। The second question is why an atom electrically neutral? This is the most important question और ये बहुत दफ़ा रिपीट भी हुआ है पेपर्स में। An atom is electrically neutral because the number of protons in its nucleus positively charged equal to the number of electrons orbiting the nucleus negatively charged. This equal number of protons and electrons results in a net charge of 0. एक एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसके न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। न्यूक्लियस की चार्ज क्या होती है, पॉजिटिवली होती है, ठीक है। और न्यूक्लियस जो होता है किसी भी एटम के सेंटर में होता है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसलिए होता है क्योंकि जो प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में जो कि पाए जाते हैं वो इक्वल होते हैं टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम के। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, हमने पीछे पढ़ा, न्यूक्लियस के सर्कुलर पाथ में होते हैं जो कि रिवॉल्व करते हैं एटम के गिर्द। तो न्यूक्लियस के गिर्द क्या होते हैं, सर्कुलर पाथ्स होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ऑर्बिट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक हो गया। तो जिसकी वजह से क्या होता है, आपके पास एक एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इस वजह से आप लोग के पास एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। आई होप कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी सब शेल्स आर देयर इन एन शेल। तो एन शेल में कितने सब शेल्स होते हैं। इन द एन शेल n equals to 4, so n has 4 सब शेल्स, 4s, 4p, 4d एंड 4f। अच्छा, मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में भी यही बात बताई थी कि जैसे जैसे आप लोग के शेल इंक्रीज होते हैं सब शेल भी इंक्रीज होते जाते हैं, और इन्हीं इंक्रीज सब शेल से आप लोग एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप कि आपको अब ये बात क्लियर होगी। तो इन द एन शेल n इक्वल्स टू 4, n जो होता है वो कितना होता है, 4 के इक्वल होता है। सो फिर जो इसके सब शेल बनेंगे, जो शेल होता है वो 4 होता है,
ठीक है। एन वाला शेल क्या होता है, 4 होता है, और जो सब शेल इसके बनते हैं वो 4 बनते हैं, 4s, 4p, 4d एंड 4f। ठीक है। आई होप कि आप ये अंडरस्टैंड हो गए होंगे, आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिव नोटेशन फॉर सब शेल्स ऑफ एम शेल। अब एम शेल के आपने जो है सब शेल के बारे में बताना है। नोटेशन फॉर द सब शेल ऑफ एम शेल इंक्लूड 3s, 3p, 3d। तो एम शेल कौन सा वाला शेल होता है, 3rd नंबर वाला शेल होता है। तो 3rd शेल का क्या होता है, 3s, 3p, 3d। उसके सब शेल्स जो होते हैं इतने होते हैं, having 1, 3, 5 orbitals respectively present in them. The maximum number of electrons present in these subshells is equals to 2. Number of orbitals, i.e. 3s has 2 electrons, 3p has 6 electrons, and 3d लिखा हुआ है, ठीक है। 3d has 10 electrons in them। तो देखें जो m शेल है उसके सब शेल आप लोगों ने लिख दिए। अब आपने इसके जो है बताना है कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे शेल में कितने होते हैं, मतलब कि आपने बताना है कि इसके जो पहला सब शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, दूसरा सब शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फिर तीसरा सब शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। तो पहले वाले में आप लोग के पास आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे वाले में 6 एंड तीसरे वाले में आप लोग के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, पहले में 2, दूसरे में 6 और फिर तीसरे में यहाँ पे आप लोगों के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक हो गया। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिस्ट द सब शेल ऑफ एम शेल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। द सब शेल्स ऑफ द एम शेल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी आर 3s, 3p एंड 3d। तो इस तरीके से ये जो है इसकी एनर्जी इंक्रीज़ करती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो 3d में होती है, उससे कम 3p में और उससे कम 3s में। ओके, आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कैन यू आइडेंटिफाई एन एटम विदाउट नोइंग द न्यूट्रॉन इन इट? Yes, the identity of an atom is determined by its number of protons, atomic number, and not neutrons. So this question is very important कि आप लोग जो हैं न्यूट्रॉन्स अगर आपको नहीं पता तब भी आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा एटम है, बिकॉज एटम हमें पता चलता है उसके एटॉमिक नंबर से। एटम का नेम किससे पता चलता है? उसके एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। सो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।